आज हम लोग बेसिकली एक महान पुरुष के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि वो महान पुरुष कौन है। शायद आप लोग को थोड़ा सा भनक लगी होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। तो वो महान पुरुष कोई और नहीं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जिसकी जयंती जन्मदिन पूरा दुनिया मनाती है। तो वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो संविधान के रचयिता हैं। वही संविधान जिसके चलते आज पूरा भारत एक जगह एकत्रित किया हुआ है, उसका हर एक लॉ नियम को फॉलो किया जा रहा है। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन ऐसी है जो इसको विखंडित करने में लगा हुआ है, ये अलग मसला है। लेकिन संविधान अगर नहीं होता तो देश को एक जगह बांधने का काम जो किया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, वो बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना जाने आज हम लोग कहाँ होते। आप इतिहास उठा करके देखिए, सबसे ज़्यादा अत्याचार दलितों पर हुआ है, सबसे ज़्यादा अत्याचार। कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, होता है कि कुछ नेता लोग उनको नॉर्मल में लिए हुए हैं, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं थे जो इतने बड़े संविधान लिख दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शख्स हम लोग का इंडिया से है, जिसकी जयंती पूरी दुनिया मनाती है। आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ अमेरिका के द्वारा जो जन्मदिन मनाया गया, वो शायद देखे होंगे। देखिए, तो हम लोग उस भारत से हैं जहाँ की भूमि बहुत ही उच्च है, बहुत ही पवित्र है, और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े महान लोग जन्म लिए हैं, जिसके चलते हम लोग गर्व से सीना उठा करके पूरी दुनिया में चल सकते हैं। अभी कुछ नेताओं के चलते इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो कुछ हद तक गिर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन हमारा भारत कभी विश्व गुरु था, और हम ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी भी बने। और बनेंगे कैसे? हम सब मेहनत करेंगे, एक साथ मिलकर के तब बनेंगे। अभी महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे महान पुरुष हैं, पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, लगभग हर एक देश में उसकी प्रतिमा आपको मिलेगी। कहीं भी चले जाइए, आप जब उसकी प्रतिमा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये हमारे देश के बापू हैं। अब हमको और आपको अगले गांव का आदमी नहीं पहचान रहा है, और ये लोग ऐसे शख्स हैं, ऐसे महान पुरुष हैं जिसकी प्रतिमा पूरी दुनिया में लगी हुई है, लगभग हर एक कंट्री में। तो आप सोच सकते हैं, तो पहचान बनाने के लिए हार्ड स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि बिना स्ट्रगल का हम पहचान बनाएं, बहुत ऊपर जाए, तो मुश्किल है। अगर ऊपर जाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि आप अभी यहाँ पर हैं, आप इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में आपको कोई नहीं जानता है। इंग्लैंड तो दूर की बात है भाई, यहाँ अगला गांव का कोई शख्स नहीं पहचानता आपको। हाँ, एक पंचायत से दूसरे पंचायत चले जाएंगे तो नहीं पहचानेगा कोई। तो अगर वहाँ पर अपने देश का कोई ऐसा महान पुरुष मिले, कोई ऐसी महान पुरुष का प्रतिमा मिले, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, सल्यूट करती है, मानती है। तो हम उस देश से हैं, हमें गर्व है। और हमारे देश को जो अभी खोखला किया जा रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। सिर्फ हम पॉलिटिशियन को नहीं कहेंगे, वो अपना वोट बैंक के लिए कुछ से कुछ कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। एक पंचायत नहीं संभल रहा है हम लोगों से, पंचायत में हम लोग का मुखिया कैसा होना चाहिए ये भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर ये जिस दिन अच्छी तरह से डिसाइड कर ले, हम लोग एक योग्य मुखिया बना दे अपना पंचायत का, तो याद रखिएगा आने वाला समय में देश में भी योग्य प्रधानमंत्री बनेंगे, राज्य में भी योग्य मुख्यमंत्री बनेंगे। तो घर से ही किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। अगर आपका घर अच्छा है तो बाहर अच्छा होगा, अगर घर खराब है तो बाहर भी आपको खराब ही मिलेगा। तो उसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं गांव समाज के जो सिर्फ वोट मांगने के लिए जानते हैं, बोलने के लिए नहीं जानेंगे। सही क्या है गलत क्या है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। वोट का जैसे समय आया, अच्छी तरह से आपको बहला फुसला करके आपका वोट लेने के लिए हर तरह से आपको प्रेरित करेगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। जब आप पर कोई दुर्घटना घट जाए, आप पर कोई मोर्चा आ जाए, आप कहीं मुसीबत में पड़ जाए, तो उस वक्त उसको साथ देना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो अपना मुंडी खरगोश की तरह पीछे कर लेगा, कछुआ की तरह पीछे कर लेगा। इनसे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? एक योग्य शिक्षित व्यक्ति को अपना लीडर चुनना चाहिए, नेतृत्वशील होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। ना कि उसको कहीं से रुपए का बंडल मिला उसी के पीछे दौड़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर किसी भी लीडर को, किसी भी नेता को लंबा समय तक शासन करना है तो उसको हक और सच्चाई का रास्ता में चलना ही पड़ेगा। आप भले ही ताकत के बल पर, घमंड के बल पर कुछ हद तक शासन जरूर करेंगे, लेकिन लंबा समय तक नहीं। लंबा समय के लिए आपको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर का हक देना पड़ेगा, बराबर का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तभी आप लंबा समय तक अपना शासन को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।